नमस्कार दर्शकों, प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए एक दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। ये कहानी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है, गाय ने बताया कि कैसे दूर होंगे दुख और गरीबी। प्रिय दर्शकों, ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्यारे दर्शकों, आपसे गुजारिश है, ये वीडियो लास्ट तक देखें। गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन पीपल का पेड़ था, जो अपनी घनी छाया में गांव वालों को एकत्र करता था। यह पेड़ केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं था, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रतीक था, एकता, सामूहिकता और साझा ज्ञान का। सुबह की पहली किरणों से लेकर शाम की मध्यम रोशनी तक इस पेड़ के नीचे गांव के बड़े बुजुर्ग, युवा और बच्चे सभी इकट्ठा होते थे। यहां जीवन के हर छोटे बड़े मसले पर चर्चा होती थी। किसी के खेत में पानी कम हो, किसी की फसल पर कीट लग गए हों, या किसी के घर में कोई खुशखबरी आई हो, हर विषय पर बातचीत इसी पेड़ की छाया में होती थी। गांव में एक विशेष गाय रहती थी, जिसका नाम गंगा था। गंगा केवल एक साधारण गाय नहीं थी, बल्कि गांव के हर परिवार के सुख दुख की साथी थी। उसकी उपस्थिति में एक अपनापन था और लोग उसे परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। वह गांव के हर घर का चक्कर लगाती, बच्चों के साथ खेलती और बुजुर्गों के पास बैठकर मानो उनकी बातें समझती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझ और दया झलकती थी। हर सुबह जब वह मंदिर के सामने बैठती, तो ऐसा लगता मानो वह पूरे गांव की खुशहाली के लिए प्रार्थना कर रही हो। एक दिन गांव में एक अद्भुत घटना घटी। गंगा ने अचानक इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। पहले तो लोग उसे सुनकर चौंक गए। पूरे गांव में यह बात आग की तरह फैल गई। हर कोई दौड़ता हुआ उस पीपल के पेड़ के पास आया, जहां गंगा खड़ी थी। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी, बुजुर्गों के चेहरे पर आश्चर्य और महिलाओं के मन में थोड़ी झिझक। गंगा ने अपने शांत और मृदुल स्वर में सबको संबोधित किया। उसने कहा, मेरे प्रिय गांववासियों, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देखती और समझती हूं। तुम्हारे खेतों की समस्या, तुम्हारी गरीबी और दुख का कारण मुझे पता है। लेकिन मैं केवल समस्या जानती ही नहीं, उसका समाधान भी जानती हूं। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर अवाक रह गए। गंगा की आवाज में एक ऐसा विश्वास और अपनापन था कि सभी उसे ध्यान से सुनने लगे। उसने आगे कहा, तुम लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों में बंटे हुए हो। जब तक तुम एकजुट नहीं होगे, तुम अपने दुखों से उबर नहीं पाओगे। तुम्हारे खेतों में जो पानी की कमी है, उसका समाधान तुम सब मिलकर कर सकते हो। अगर हर घर एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा, तो इस गांव को खुशहाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। गंगा की बातों ने गांव वालों को झकझोर कर रख दिया। उनके भीतर आत्मचिंतन की लहर दौड़ गई। अब तक जिस गाय को वे केवल एक पालतू जानवर मानते थे, वह उनके लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत बन गई। गंगा ने गांव के सभी लोगों को पीपल के विशाल पेड़ के नीचे बुलाया। जब सब इकट्ठे हो गए, तो उनके चेहरे पर चिंता और तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी, यह एक अनोखी घटना थी। गंगा, जो अब तक सिर्फ एक गाय के रूप में पहचानी जाती थी, आज उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने आई थी। हर किसी के पास अपनी समस्याओं का लंबा खजाना था। किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, तो किसी के पास खेती करने के लिए साधन नहीं थे। कुछ लोग अपने परिवार के पालन पोषण की चिंता में परेशान थे, तो कुछ लोग बढ़ती महंगाई और प्राकृतिक आपदाओं के कारण असहाय महसूस कर रहे थे। गंगा ने सभी को अपनी शांत और स्नेहपूर्ण आवाज में संबोधित किया। उसकी आवाज में ऐसी गहराई और विश्वास था कि हर कोई एकदम चुप हो गया और उसने ध्यान से उसकी बातों को सुनना शुरू किया। गंगा ने कहा, तुम सभी के दुख और गरीबी का मुख्य कारण तुम्हारी आलस्य, असमानता और एकता की कमी है। गांव वाले हैरान थे, क्योंकि वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी समस्याओं के पीछे ये कारक हो सकते हैं। गंगा ने समझाया, तुम सभी मेहनत करना चाहते हो, लेकिन आलस्य तुम्हें सफलता की ओर नहीं बढ़ने देता। तुम अपने छोटे छोटे स्वार्थों में बंटे हुए हो, और यही असमानता तुम्हारे बीच दरारें पैदा करती है। अगर तुम एकजुट हो जाओ, तो तुम्हारे भीतर की ताकत तुम्हें सभी मुश्किलों से पार लगा सकती है। गंगा की बातों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर उसने 3 महत्वपूर्ण उपाय बताए, जिन्हें अपनाकर वे अपने जीवन को खुशहाल बना सकते थे।
पहला उपाय था समानता की भावना को जागृत करना। गंगा ने कहा, तुम सभी का जीवन एक जैसा है, कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है। जब तक तुम एक दूसरे को बराबरी की नजर से नहीं देखोगे, तब तक तुम समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाओगे। एकता का सबसे पहला कदम है सबको समान दृष्टि से देखना। यह शब्द ग्रामवासियों के दिलों में गहरे तक उतर गए। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि अगर वे एक दूसरे के साथ खड़े होंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। दूसरा उपाय था संकल्प और मेहनत। गंगा ने कहा, तुम में से हर कोई आलसी नहीं है, लेकिन आलस्य तुम्हारे भीतर गहरी जड़ें जमा चुका है। मेहनत के बिना सफलता संभव नहीं है। तुम सभी को यह समझना होगा कि हर दिन मेहनत करना ही तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। गंगा के शब्दों में एक ऊर्जा और प्रेरणा थी जो ग्रामवासियों को अपने संघर्ष को नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित कर रही थी। तीसरा उपाय था सभी के सहयोग से कार्य करना। गंगा ने कहा, कभी भी अकेले काम मत करो। हर किसी का हाथ थामो और मिलकर काम करो। तुम सबका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, गांव की समृद्धि। जब तुम सभी एकजुट होकर काम करोगे तो किसी भी कठिनाई का सामना करना आसान हो जाएगा। गंगा की बातें सुनकर गांव वाले चौंक गए, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक भी थी। वे समझ चुके थे कि अगर वे एकजुट होकर इन उपायों को अपनाएंगे तो उनका जीवन खुशहाल हो सकता है। गंगा के आह्वान ने न केवल गांव के लोगों को जागरूक किया, बल्कि उन्हें अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा भी दिखा दी थी। पहला उपाय मेहनत और स्वावलंबन। गंगा ने अपनी मृदुल और प्रभावशाली आवाज में कहना शुरू किया, मेरे प्यारे ग्रामवासियों, तुम्हारे जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करोगे तो प्रकृति और भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे। मेहनत ही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, चाहे वह दरवाजा गरीबी का हो, सफलता का या खुशहाली का। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उनके लिए दुनिया की कोई भी ताकत बाधा नहीं बन सकती। गंगा ने गांव वालों को अपनी जमीन, संसाधनों और हुनर का पूरा उपयोग करने का सुझाव दिया। उसने कहा, तुम्हारे खेत तुम्हारे लिए वरदान है, उन्हें यूं ही खाली मत छोड़ो। मेहनत करो, फसल उगाओ, बागवानी करो। अगर तुम्हारे पास जमीन नहीं है तो छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करो। अपनी रचनात्मकता और हुनर को काम में लाओ। यदि कोई बुनाई जानता है तो कपड़े बुने। यदि कोई मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर है तो उस काम को आगे बढ़ाए। काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मेहनत और स्वावलंबन ही तुम्हें गरीबी और तकलीफों से बाहर निकाल सकते हैं। गंगा ने यह भी समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहना कमजोरी को बढ़ावा देता है। उसने कहा, जो स्वावलंबी है वही सच्चा विजेता है। अगर तुम हमेशा दूसरों की मदद की प्रतीक्षा करते रहोगे तो तुम्हारा जीवन कभी भी समृद्ध नहीं होगा। आत्मनिर्भर बनो और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। मेहनत के साथ अगर तुम ईमानदारी और धैर्य रखोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। गंगा की यह बातें सुनकर रामू किसान, जो आलस्य और लापरवाही के लिए जाना जाता था, सबसे पहले खड़ा हुआ। उसकी जमीन लंबे समय से बेकार पड़ी थी और वह हमेशा दूसरों की मदद पर निर्भर रहता था। गंगा की बातों ने उसे भीतर से झकझोर दिया। उसने अपनी आंखों में एक नया संकल्प लेकर कहा, गंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब से हर दिन मेहनत करूंगा, अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाऊंगा और अपना जीवन बदलने की कोशिश करूंगा। रामू के इस वादे को सुनकर गंगा मुस्कुराई और बोली, याद रखना रामू, मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम अपने पसीने की बूंदों से जमीन को सींचोगे तो वह तुम्हें भरपूर फल देगी। यही नियम जीवन के हर पहलू में लागू होता है। मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और आत्मनिर्भरता से बड़ी कोई दौलत नहीं है। रामू के उत्साह और गंगा की प्रेरणा ने अन्य ग्रामवासियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हर कोई अपनी कमियों का आकलन करने लगा। गंगा का यह पहला उपाय मेहनत और स्वावलंबन एक नई दिशा और ऊर्जा लेकर आया, जिसने पूरे गांव के दिलों में उम्मीद की किरण जगा दी। दूसरा उपाय साझेदारी और संसाधनों का सही उपयोग। गंगा ने अपनी गहरी और प्रेरणादायक आवाज में गांव वालों को दूसरा उपाय समझाया। उसने कहा, अगर तुम सब मिलकर काम करोगे तो दुनिया का कोई भी काम बड़ा या असंभव नहीं लगेगा। तुम सबके पास कुछ न कुछ संसाधन हैं,
लेकिन उनकी ताकत तब तक नहीं खुलती जब तक तुम उनका सही उपयोग नहीं करते। यही नहीं, अकेले काम करने से तुम्हारे पास जो है वह सीमित हो जाता है। लेकिन अगर तुम अपने संसाधनों को आपस में साझा करोगे और मिलकर काम करोगे तो हर समस्या का समाधान ढूंढ पाओगे। गंगा ने उदाहरण देते हुए कहा, गांव में बहुत से लोगों के पास बैल हैं, लेकिन उनके पास हल नहीं है। वहीं कुछ लोगों के पास हल है, लेकिन बैल नहीं। अगर तुम अपनी जरूरतों और संसाधनों को बांटकर काम करोगे तो खेतों में अच्छी तरह से खेती हो सकेगी। इसी तरह महिलाएं जो बुनाई, सिलाई, खाना बनाना या अन्य हुनर जानती हैं, वे अपने समूह बनाकर छोटे उद्योग शुरू कर सकती हैं। अगर तुम एकजुट होकर काम करोगे तो गरीबी और समस्याएं खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। गंगा की बातों ने गांव वालों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। तभी सीमा और गीता, जो पड़ोसी थीं और दोनों की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, खड़ी हुईं। सीमा ने कहा, गंगा, तुमने हमें एक नई राह दिखाई है। मेरे परिवार के पास थोड़ा अनाज बच जाता है जो अक्सर खराब हो जाता है क्योंकि हम उसे बाजार तक नहीं पहुंचा पाते। गीता ने सहमति जताते हुए कहा, मेरे परिवार की भी यही स्थिति है। क्यों न हम दोनों मिलकर अपने अपने बचे हुए अनाज को इकट्ठा करें और उसे बाजार में बेचने का काम शुरू करें। इससे हमें न केवल आमदनी मिलेगी बल्कि गांव के अन्य लोग भी इस विचार को अपनाकर फायदा उठा सकेंगे। गंगा ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, यही तो साझेदारी की ताकत है। जब तुम मिलकर काम करोगे तो न केवल अपने लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बनोगी। तुम्हारी यह पहल अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगी कि वे अपने संसाधनों का सही उपयोग करें और मिलकर अपनी समस्याओं का हल निकालें। याद रखना, एकता में असीम ताकत होती है और साझेदारी से ही तुम अपने गांव को समृद्धि की ओर ले जा सकते हो। गंगा की बातों और सीमा गीता के संकल्प ने गांव वालों को प्रेरित किया। कुछ लोगों ने बैल और हल साझा करने का निर्णय लिया तो कुछ ने बागवानी के लिए मिलकर काम करने की योजना बनाई। महिलाओं ने अपने अपने हुनर का उपयोग करने के लिए समूह बनाने की पहल की। इस तरह गंगा के दूसरे उपाय ने गांव में एक नई सोच और नई शुरुआत का बीज बो दिया। अब गांव के लोग न केवल अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे बल्कि वे एक दूसरे के लिए प्रेरणा और सहारा बनने लगे। साझेदारी और संसाधनों के सही उपयोग ने गांव में सहयोग और विश्वास का माहौल तैयार किया, जो उनकी गरीबी और मुश्किलों को धीरे धीरे दूर करने लगा। तीसरा उपाय, शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। गंगा ने अपनी गहरी और प्रभावशाली आवाज में तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय समझाया। उसने कहा, शिक्षा ही वह रोशनी है जो अज्ञानता और गरीबी के अंधकार को मिटा सकती है। अगर तुम शिक्षित होगे तो तुम्हारी सोच बदलेगी और सोच बदलने से ही जीवन बदलता है। शिक्षा न केवल तुम्हारे जीवन को सुधार सकती है बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करती है। यही वह ताकत है जो तुम्हें आत्मनिर्भर और जागरूक बना सकती है। गंगा ने जोर देकर कहा, हर परिवार को यह प्रण लेना चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है। जीवन के कौशल, कृषि के नए तरीके, व्यापार के गुण और अपनी क्षमताओं को पहचानने का ज्ञान भी शिक्षा का हिस्सा है। तुम्हें खुद भी सीखते रहना होगा। यह कभी मत सोचो कि उम्र के किसी पड़ाव पर सीखना खत्म हो जाता है। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि ज्ञान का विस्तार ही तुम्हारी प्रगति की कुंजी है। गांव के लोग गंगा की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। गंगा ने आगे कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा भविष्य हैं। अगर तुमने उन्हें शिक्षित किया तो वे न केवल अपने जीवन को बदलेंगे बल्कि इस गांव को भी विकास की ओर ले जाएंगे। याद रखो, शिक्षा वह बीज है जिसे आज अगर तुम लगाओगे तो कल यह विशाल वृक्ष बनकर फल देगा। यही तुम्हारे गांव को गरीबी और समस्याओं से बाहर निकालने का सबसे सशक्त उपाय है। गंगा की बातें श्याम बाबू, जो गांव के शिक्षक थे, के दिल को गहराई से छू गईं। वे खड़े हुए और बोले, गंगा, तुमने जो कहा है वह बिल्कुल सच है। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है। मैं इस गांव का शिक्षक हूं और यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं शिक्षा का प्रसार करूं। मैं यह घोषणा करता हूं कि हर हफ्ते एक दिन गांव के सभी लोगों के लिए एक विशेष कक्षा लगाई जाएगी। इस कक्षा में मैं न केवल बच्चों को पढ़ाऊंगा बल्कि बड़ों को भी नई चीजें सिखाने का प्रयास करूंगा। चाहे वह खेती के नए तरीके हों, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां हों या छोटे उद्योगों के बारे में ज्ञान हो, मैं सबको सिखाने के लिए तैयार हूं।
श्याम बाबू की इस घोषणा पर गांव वालों ने उत्साह के साथ तालियां बजाईं। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद और जोश झलक रहा था। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा, श्याम बाबू, तुम्हारा यह प्रयास पूरे गांव के लिए प्रेरणा बनेगा। शिक्षा का यह दीप जलाने से न केवल आज के लोग लाभान्वित होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इस रोशनी से रास्ता पाएंगी। इसके बाद कई और लोगों ने अपनी ओर से योगदान देने की पेशकश की। कुछ ने कहा कि वे बच्चों के स्कूल जाने के लिए उनकी मदद करेंगे, तो कुछ ने वादा किया कि वे खुद भी श्याम बाबू की कक्षाओं में हिस्सा लेंगे। गांव के लोग समझ गए थे कि शिक्षा केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसा माध्यम है जो उनके जीवन में स्थायी बदलाव ला सकता है। गंगा के तीसरे उपाय, शिक्षा और ज्ञान के प्रसार, ने गांव वालों के दिलों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर दिया। अब वे अपने भविष्य को लेकर न केवल आशावान थे, बल्कि उसके निर्माण के लिए तैयार भी थे। धीरे धीरे यह पहल पूरे गांव के विकास की आधारशिला बन गई और शिक्षा के प्रति जागरूकता ने गांव के हर कोने में अपनी जड़ें जमा लीं। एकता का संदेश। गंगा ने अपनी बातें समाप्त करने से पहले एक गहरी सांस ली और फिर पूरे गांव की ओर देखा। उसकी शांत और स्नेहपूर्ण आंखों में विश्वास और दृढ़ता झलक रही थी। उसने कहा, मेरे प्यारे गांववासियों, मैं जो 3 उपाय बताई हूं, मेहनत और स्वावलंबन, साझेदारी और संसाधनों का सही उपयोग, और शिक्षा और ज्ञान का प्रसार, ये तभी सफल हो सकते हैं जब तुम सबके बीच एकता होगी। इन उपायों का सबसे बड़ा आधार है एकता। एकता वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब तक तुम आपस में बंटे रहोगे, छोटी छोटी समस्याएं भी पहाड़ जैसी लगेंगी। लेकिन यदि तुम एकजुट होकर काम करोगे, तो सबसे बड़ी मुश्किल भी तुम्हारे सामने घुटने टेक देगी। गंगा ने उदाहरण देते हुए कहा, क्या तुमने कभी देखा है कि जब चींटियां एक पंक्ति में काम करती हैं, तो वे अपने से कई गुना बड़ा भार भी उठा लेती हैं? वे अपने छोटे छोटे प्रयासों को जोड़कर बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करती हैं। इसी तरह तुम सबको भी एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अगर एक व्यक्ति गिरता है, तो दूसरे को उसे उठाना होगा। अगर एक के पास साधन है, तो दूसरे के पास हिम्मत और श्रम है। इन दोनों को मिलाकर तुम हर समस्या का हल निकाल सकते हो। गंगा ने आगे कहा, याद रखो, एकता में अपार शक्ति है। यह शक्ति केवल हाथों के मिलने से नहीं, बल्कि दिलों और इरादों के जुड़ने से आती है। जब तक तुम अलग अलग रहोगे, तुम्हारी परेशानियां बनी रहेंगी। तुम्हारे छोटे छोटे स्वार्थ और मनमुटाव तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम सब अपने मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाओगे, तो गरीबी, दुख और तकलीफें तुमसे कोसों दूर चली जाएंगी। एकता के साथ तुम न केवल अपनी, बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल सकते हो। गांव वाले गंगा की बातों को गहराई से समझ रहे थे। उनकी आंखों में नई उम्मीद और ऊर्जा चमकने लगी थी। गंगा ने अपनी बातों को समाप्त करते हुए कहा, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम इन रास्तों पर चलो और अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ दो। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम सब मिलकर कदम बढ़ाओगे। एकता का यह बीज अगर तुम आज लगाओगे, तो कल यह एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी छांव में तुम सब सुखी और समृद्ध जीवन जी सकोगे। गंगा के इस प्रेरणादायक संदेश ने गांव वालों के दिलों में गहरा असर छोड़ा। हर कोई यह महसूस करने लगा था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या आपसी असहमति और अलगाव थी। गंगा के संदेश ने उन्हें यह समझा दिया था कि एकता की ताकत से वे न केवल अपनी, बल्कि पूरे गांव की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। गांव वाले अब एक दूसरे का हाथ थामने और साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार थे। उन्होंने यह प्रण लिया कि वे गंगा के बताए मार्ग पर चलेंगे और एकजुट होकर अपने गांव को गरीबी और कठिनाइयों से बाहर निकालेंगे। गंगा का संदेश अब उनके जीवन का मार्गदर्शक बन गया था और एकता की यह ज्योति पूरे गांव में जलने लगी थी। गांव का परिवर्तन। गंगा की बातें गांव वालों के दिल में गहराई तक उतर गईं। हर किसी ने महसूस किया कि उनकी गरीबी, समस्याएं और कठिनाइयां उनकी सोच, आपसी असहमति और आलस्य का परिणाम थीं। गंगा के प्रेरणादायक शब्दों ने उनमें नई ऊर्जा भर दी थी। उन्होंने मिलकर अपने गांव को बदलने का संकल्प लिया। सबसे पहले गांव वालों ने एक समिति बनाई, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी योग्यता और कौशल के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी गई। समिति में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई, ताकि कोई भी पीछे न छूटे।
कुछ लोगों ने खेती को उन्नत बनाने के लिए नए तरीके अपनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने आधुनिक खेती के तरीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू किया। जो लोग खुद के संसाधनों में कमी महसूस करते थे, उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर साझेदारी की। बैल, हल और अन्य उपकरण साझा किए गए। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और छोटे व्यवसायों को शुरू किया। कुछ महिलाओं ने मिलकर समूह बनाए और गांव के उत्पादों को बाजार में बेचने का काम शुरू किया। यह न केवल उनकी आमदनी का स्रोत बना, बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने का माध्यम बन गया। गंगा की शिक्षा और ज्ञान के प्रसार की बातों ने बच्चों और बड़ों दोनों को प्रेरित किया। हर परिवार ने यह तय किया कि उनके बच्चे अब स्कूल जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। श्याम बाबू ने नियमित कक्षाएं शुरू कीं, जहां न केवल बच्चों को पढ़ाया गया, बल्कि बड़ों को भी नई नई जानकारियां दी गईं। खेती के उन्नत तरीकों से लेकर छोटे व्यवसाय चलाने के गुर सब सिखाए गए। गांव में शिक्षा का एक नया वातावरण तैयार हुआ। बच्चों के चेहरे पर चमक और आंखों में सपने दिखने लगे। धीरे धीरे गांव में बदलाव साफ दिखने लगा। पहले जो खेत सूने और बेकार पड़े रहते थे, वे अब लहलहाती फसलों से भरने लगे। गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं और उनके बनाए हस्तशिल्प और उत्पाद दूरदराज के बाजारों तक पहुंचने लगे। बच्चों में पढ़ाई को लेकर उत्साह बढ़ा और वे अपने माता पिता के साथ घर के कामों में भी मदद करने लगे। गांव का हर व्यक्ति अब खुशहाल और आत्मनिर्भर बनता जा रहा था। गांव का रूप ही बदल गया था। जहां पहले गरीबी और निराशा का माहौल था, वहां अब उत्साह, उमंग और खुशहाली का साम्राज्य था। गांव के लोग अब न केवल अपने जीवन को संवार रहे थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करके सामूहिक विकास का उदाहरण भी पेश कर रहे थे। गंगा, जो पहले गांव वालों की प्रिय गाय थी, अब उनके लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक बन गई थी। वह अब भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठी रहती, लेकिन अब उसकी आंखों में संतोष और चेहरे पर मुस्कान होती। गांव वाले नियमित रूप से उसके पास आते, उससे प्रेरणा लेते और अपने अनुभव साझा करते। गंगा अब केवल एक गाय नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक संरक्षक और गुरु बन चुकी थी। गंगा की सीख ने न केवल गांव को बदल दिया, बल्कि लोगों की सोच और जीवन को भी एक नई दिशा दी। गांव के लोग एक दूसरे से जुड़े, एकजुट हुए और अपने कठिन परिश्रम से एक नई पहचान बनाई। गंगा के आशीर्वाद और उनके अपने प्रयासों से यह गांव अब आत्मनिर्भरता, सहयोग और खुशहाली का आदर्श बन चुका था। संदेश: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, साझेदारी, शिक्षा और एकता किसी भी मुश्किल परिस्थिति को हल करने के लिए कितने महत्वपूर्ण है। जब हम एकजुट होकर कार्य करते हैं, तो बड़े से बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। मेहनत हमें यह सिखाती है कि कोई भी काम असंभव नहीं है, बशर्ते हम उसे ईमानदारी और लगन से करें। साझेदारी से यह समझ में आता है कि जब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और सहयोग करते हैं, तो उनके प्रयास कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। शिक्षा इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान और समझ के बिना कोई भी समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। वहीं एकता हमें यह दिखाती है कि जब सभी लोग मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो वे अपने बीच के मतभेदों को भूलकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। यह कहानी केवल एक गांव की नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन का एक मूल्यवान संदेश देती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हम मेहनत, साझेदारी, शिक्षा और एकता का सहारा लें, तो हर मुश्किल का समाधान संभव है। जीवन में यह चार मूल तत्व किसी भी समाज, समूह या व्यक्ति को सफलता की ओर ले जाने के लिए अनिवार्य हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ प्रेरणा या नई सीख प्राप्त की हो, तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर और प्रेरणादायक कहानियां बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही रोचक, रहस्यमय और जीवन को बदलने वाली कहानियां लगातार मिलती रहें। सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। इसके अलावा इस कहानी को अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें। हो सकता है यह कहानी उनके जीवन को भी एक नई दिशा देने में मदद करे। आपकी भागीदारी और समर्थन हमारे लिए अनमोल है
और यह हमें और भी बेहतरीन सामग्री तैयार करने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें इसी तरह अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, जो न केवल रहस्यमयी होगी बल्कि आपके दिल और दिमाग को प्रेरित करने वाली भी। अंत में, हमारे साथ जुड़ने और इस यात्रा को खास बनाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।